हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम क्लास 12th। टॉपिक है हमारा आव्यूह। आव्यूह को पहले बेसिक फंडामेंटल पढ़ेंगे, क्या है बेसिक, इसके बाद हम प्रश्नावली पर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है आव्यूह, क्यों कहते हैं आव्यूह, किसने खोज की, इसका बेसिक फंडामेंटल पढ़ते हैं, इसके बाद स्टार्ट करेंगे आगे। आव्यूह की खोज रूपांतरण ज्यामिति के अध्ययन में किया जाता है, विशेष रूप से ज्यामिति आकारों में के रूपांतरण, घूर्णन, परिवर्तन, संकुचन आदि में हुआ। किसका? आव्यूह का। किसने किया? जे सिल्वेस्टर ने सबसे पहले मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग कब किया था? 1850 में। ये आपके केवल नॉलेज के लिए है, ठीक है। तथा आर्थर कैले ने 1858 में आव्यूह शब्द सिद्धांत का विकास किया। आव्यूह सिद्धांत क्या होता है, उन्होंने 1858 में इस सिद्धांत का विकास किया। इसका प्रयोग परमाणु भौतिकी, अर्थशास्त्र और कई चीजों में इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक। अब आव्यूह क्या होता है, इसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं। आव्यूह मैट्रिक्स क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। छात्रों को कक्षा में बैठने, पीटी करते समय इनको खड़ा करने, दुकानों में सामानों की सूची बनाने, कोच में बैठने की व्यवस्था करने में हम पंक्ति तथा स्तंभों की आयताकार सारणी का रूप देखते हैं। जैसे आप लोग यात्रा करते हैं तो रेल के डिब्बे में बैठते होंगे, तो उसमें क्या होता है, जो डिब्बा होता है उस पे क्या होता है, हमारा रो मतलब पंक्ति और स्तंभ का इस रूप से बैठते हैं। इसी प्रकार हम पीटी करते समय जब खड़े होते हैं तो किस प्रकार पंक्ति और स्तंभ के रूप में खड़ा होते हैं, ठीक। और दुकानों में सामानों की सूची बनाने में, जैसे ये सूची बनाई गई है सामानों की कि क्या किसने खरीदा, कितने का खरीदा, तो हमने सूची बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, आव्यूह का या मैट्रिक्स का, ठीक है। आयताकार श्रेणी में तो क्या है, भिन्न भिन्न दो दुकानों में वस्तुओं की सूची रुपए में। किस प्रकार? दुकान और वस्तु। राम मोहन सोहन, चाय खरीदी किसने? राम ने खरीदी कितने रुपए की? 35 रुपए की। कॉफी खरीदी 70 रुपए की और दूध खरीदा 10 रुपए का। फिर मोहन ने 40 रुपए की चाय खरीदी, 60 रुपए की कॉफी खरीदी, 11 रुपए का दूध खरीदा। सोहन ने 50 रुपए की चाय खरीदी और 20 रुपए की कॉफी, 18 रुपए का दूध खरीदा, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, पंक्ति। ये क्या हो गई हमारी पंक्ति, ये पंक्ति हो गई ना, और ये स्तंभ, इस प्रकार से स्तंभ हो गया। तो क्या यूज कर रहे हैं, मैट्रिक्स में, पूरे मैट्रिक्स में हम पंक्ति और स्तंभ के खेल में उलझे रहेंगे, ठीक। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि हमें आव्यूह पढ़ना है तो किस प्रकार लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 35, 40, 50, ये फिर यहां से 70, 60, 20, 10, 11 और 18, ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। अब मैट्रिक्स बन गई, ये थोड़ा हमारी अजीब सी लग रही है। इसको और अच्छा देखने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इस प्रकार से बंद करके लिखते हैं। कौन सा ब्रैकेट है ये, इसको हम बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट। लेकिन हम इसमें किस आकार में बनाते हैं, इसको आयताकार सारणी के रूप में बनाते हैं, ठीक। बस इसमें हमारा बेसिक फंडामेंटल में इतना ही डिस्कस करना था।